भारत हमारा दुश्मन है और उसी तरह से पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का है, जिन्होंने पीओके के प्रदर्शनकारियों को दुश्मन करार दिया है। इससे पहले पीओके की धरती पर खून बहा है। रावलकोट में पाक रेंजर्स की फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब वहां चुनाव चल रहे थे। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई। यहां तक कि सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने के भी आरोप लगे। लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के प्रदर्शनकारियों को दुश्मन बता दिया। उन्होंने अपने हक की आवाज उठा रहे इन प्रदर्शनकारियों की तुलना भारत से की है। ख्वाजा आसिफ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पीओके के प्रदर्शनकारियों से कोई बात नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तान ने रावलकोट समेत विरोधियों के प्रभाव वाले इलाकों में इंटरनेट और सेल्युलर सेवाओं को बंद कर दिया है। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सरकार पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत की ही श्रेणी में रखता हूं और उन्हें दुश्मन मानता हूं, यानी कि भारत हमारा दुश्मन है और उसी तरह से पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे दुश्मन हुए। ऐसे में इनसे बातचीत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रतिबंधित ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कम से कम 14 कार्यकर्ताओं की कानून प्रवर्तन बलों के साथ हुई झड़पों में मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि क्षेत्र के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मृतकों की संख्या पर विवाद जताते हुए आरोप लगाया कि जेएएसी के प्रदर्शनकारियों ने पहले सुरक्षा बलों पर गोली चलाई। जेएएसी पिछले महीने से पीओके में तथाकथित क्षेत्रीय विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को 13 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ, जिसके दौरान जेएएसी ने रावलकोट से क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। जेएएसी का दावा है कि सुरक्षा बलों ने लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें उनके कार्यकर्ता मारे गए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। जेएएसी की कोर समिति के सदस्य आबिद शाहीन ने बीबीसी से कहा कि सोमवार की झड़पों में करीब 12 कार्यकर्ता मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।